हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक। तो हम क्लॉक यानी घड़ी के ऊपर बातचीत करेंगे। ये वीडियो में मैंने बहुत सारे ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट सिखाए हैं जिसके जिसके बेसिस पे आप एग्जाम्स में क्वेश्चन को बहुत फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में कर लीजिएगा, इनफैक्ट ओरली कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है या एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करिए, इनको पहुंचाइए, उनको भी हेल्प मिले। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब क्लॉक की बात हो ही गई है तो चलिए एक क्लॉक भी बना लिया जाए, है ना। तो आपके सामने एक क्लॉक बन के रेडी है। अब यहाँ पे 12 होता है, मान लीजिए 6 है, 3 है ना, 9 है। अब क्लॉक के बारे में जो बेसिक कौन चीजें हैं, इसके इसके अंदर 3 नीडल्स हैं, है ना, सबको पता है। सेकंड हैंड, राइट, है ना, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो 3 आपके पास नीडल्स होती हैं। और ये तीनों नीडल्स क्या करती हैं कि एक सर्कुलर वृत्ताकार, है ना, पथ में ये ट्रेवल करती हैं, मतलब इसके अंदर अंदर ऐसे मूव करती हैं। ठीक है। तो मतलब आपके पास मिला 3 नीडल्स, 3 सुइयां होती हैं इसके। लेकिन आपको नोटिस करना है कि तीनों की तीनों का जो पाथ है, मतलब घूमने का जो वृत्ताकार पथ में ही घूमती हैं तीनों निडल्स। ठीक है। उसके ही अनुरूप ही जाती हैं। तो इससे ही आपको पता चला कि तीनों की तीनों जो निडल्स हैं वो 360 डिग्री का अंश का कोण बनाती हैं सेंटर पे। ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो रहा होगा। लेकिन डिफरेंस यही है कि इनका जो मोशन है वो डिफरेंट टाइम लेता है। जैसे निडल्स है आपका सेकेंड हैंड की है, उसको कितना टाइम लगेगा, 60। मिनट वाले के कितना लगेगा बताइए, इसका 60, इसका सेकेंड होगा, यहाँ क्या होगा 60 मिनट होगा। जब आवर की बात किया जाए, आवर हैंड जो होगी इसका क्या होगा, 12 आवर में एक चक्कर मारेगा। मतलब सेम, ये जो 360 डिग्री का ही सेंटर पे एंगल बनाएगा, लेकिन इनका जो टाइमिंग होगा दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है। तो जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें इनमें डिफरेंस हो जाता है। तो सेकेंड हैंड वैसे बहुत एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो हम मेजर रूप से जो डिस्कस करेंगे मिनट एंड आवर हैंड के ऊपर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मिनट हैंड के ऊपर, तो जो मिनट हैंड है जो वो 360 डिग्री एंगल जो बनाती है, कितने में बनाती है, ये 60 मिनट में पूरा का पूरा चक्कर। एक बार यहाँ से स्टार्ट किया तो पूरा जहाँ पे था वहां पे एक बार में घूम लेता है। इसका मतलब हुआ कि एक पूरा वृत्ताकार जो पथ में ट्रेवल करने में इसका जो टिप है, जो एक पूरा वृत्ताकार रास्ते में अगर ट्रेवल किया 360 डिग्री, है ना, 60 मिनट में, इसका मतलब 1 मिनट में कितना होगा, 360 डिग्री बाई 60 मिनट। इसका मतलब हुआ कि 6 डिग्री पर मिनट, है ना दोस्तों। अगर हम आवर हैंड की बात करें तो सेम चीज यहाँ पे 360 डिग्री तो होगा ही होगा, लेकिन इसका जो टाइमिंग है वो डिफरेंट होगा, 12 आवर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ क्या, 30 डिग्री पर आवर। या बोले तो अगर हम इसको मिनट में ही कन्वर्ट कर दें तो ये आएगा 30 डिग्री, और आवर का मिनट बदल लेते हैं तो यहाँ 30 मिनट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 0.5 डिग्री पर मिनट, है ना दोस्तों। तो आपको इन सब डिस्कशन से 3 चीजें आपको सामने आई, 3 थिंग्स। वो 3 चीजें क्या हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ से ये चीजें आपके सामने आई कि जो मिनट हैंड है उसको एक मतलब 1 डिग्री जो, मतलब 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट। आवर हैंड की बात करें तो 1 आवर में वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, या मिनट में अगर हम उसको पूछें तो 0.5 डिग्री पर मिनट का एंगल बनाती है। तो 3 चीजों को आपको याद रखने हैं। अब एग्जाम में कोई डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे कि अगर हमारा जो आवर हैंड है वो कहाँ था, 12 नून पे था, 12 नून पे था, और ये 5 पे आ गया। ठीक है। तो बताइए कितना एंगल सस्टेन किया होगा सेंटर पे ये। तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ से आपका डायरेक्ट यहाँ से देख लीजिए कि 30 डिग्री पर आवर बना रहा है। यहाँ पे कितने हुए टोटल आवर जो होंगे, दैट विल बी 5 आवर। तो यहाँ पे 5 आवर आपके पास टाइम इलेप्स हुआ है, राइट। तो आपके पास 5 आवर इलेप्स हुआ है या 30 डिग्री पर आवर बनाता है, तो 5 इंटू 30 कितना आएगा बताइए दोस्तों। तो आप यहाँ पे करिएगा 5 इंटू 30 डिग्री, यही करिएगा। ठीक है। तो कितना आने वाला है, 150 डिग्री आएगा। अगर कोई ये पूछ ले आपसे कि चलो ठीक है 5 तो नहीं, 5 PM नहीं, 5
5:10 बता दीजिए आप कि जो आवर हैंड है 12 नून से स्टार्ट करके 5:10 जब हुआ तो कितना एंगल बनाया होगा। तो जाहिर सी बात है, सिंपल। अब हम 5 तो कंप्लीट है तो हम बोलेंगे 5 इंटू क्या बोलेंगे दोस्तों 30 डिग्री, है ना। प्लस बोलेंगे कि जो 10 मिनट में कितना, ये तो 5 मिनट का, ये 5 आवर का हो गया, ये 5 आवर का हो गया। 5 आवर का मतलब एक आवर में 30 डिग्री, तो इसलिए 5 आवर में 5 इंटू 30 डिग्री हो गया। अब मिनट वाली बात किया जाए तो मिनट में क्या होगा 10 इंटू एक मिनट में कितना बनाता है आवर एंड 0.5 डिग्री, है ना। देखिए यहाँ पे है, मैंने डेटा बताया आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5। तो टोटल जब एंगल की बात किया जाए दोस्तों कितना आएगा एंगल बताइए, ये एंगल आएगा आपका 155 डिग्री, ठीक है। तो आपको ऐसे अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस आए तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अगर हम नोटिस क्या किया, ये सब चीज़ों डिस्कशन जो भी हुआ, इससे आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं डायरेक्टली। जो आवर हैंड का जो एंगल होगा दैट विल बी आवर, जो भी आवर दिया जाए आपसे, इंटू 30 कर लीजिए प्लस 0.5 इंटू मिनट कर लीजिए। सिंपल है, यही करना है आपको, है ना। तो अगर h इंटू 30 प्लस 0.5 इंटू एम कर लीजिएगा। अगर हम चलिए बात करते हैं, अगर मिनट हैंड का कोई पूछ ले, मिनट हैंड कोई बोले कि हमारा जो मिनट हैंड था वो 12 पे था, क्या था दोस्तों 12 पे था, और मान लीजिए कि घूमते घूमते मान लीजिए यहाँ पे आ गया, मान लीजिए 6 पे आ गया, 6 पे, तो कितना एंगल बनाया। तो डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा ये तो पूरा 180 डिग्री बना दिया। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आएगा, है ना। तो हम जो एंगल बनता है मिनट हैंड का वो निकालना चाह रहे हैं, तो मतलब हम निकालना चाह रहे हैं 12 से आया और 6 पे आ गया, तो कितना टाइम लिया होगा बताइए आप। क्लियरली दिख रहा है कि ये हाफ एन आवर लगा, मतलब 30 मिनट लगा। तो 30 मिनट कर लीजिए, और एक मिनट में इसका मिनट हैंड का कितना है बताइए, यहाँ से देख के बताइए 6 डिग्री है, तो इसलिए इंटू 6 कर दीजिए। तो कितना डिग्री में आएगा, तो ये 180 डिग्री, और वही तो हमें चाहिए, यहाँ दिख रहा था 180 डिग्री, और यहाँ भी आपको 180 डिग्री कैलकुलेट करके आ गया। तो इसका मतलब इसका इक्वेशन लिखिएगा आप, ठीक है दोस्तों। क्या मिलेगा आपको 30, है ना, 30 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिनट मिलेगा, मिनट जो भी दिया जाएगा इंटू 6 डिग्री, तो मिनट इंटू 6, ये चीज इसका इक्वेशन आ गया। किसका आया है, मिनट हैंड का। तो आप इतने जितने भी डिस्कशन किया हमने, यहाँ से दो चीजें हमें सामने हमारे आई, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो हम चलिए, तो हमें ये पता चला, ठीक है दोस्तों, कि जो हमारा आवर हैंड है उसका इक्वेशन हुआ 30 इंटू एच कर लीजिए, प्लस बोलिए 0.5 इंटू एच, सॉरी एम, ये चीज कर लीजिए। अगर हम मिनट हैंड की बात किया जाए तो इसको क्या करना है, सीधे सीधे मिनट जो दिया रहेगा इंटू क्या करना है, मिनट इंटू 6। सिंपल है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये चीज हमें जितना डिस्कशन किए इससे हमें यही चीज मिला है, सामने यही मिला है, ठीक है दोस्तों। अब एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, ये जो क्लॉक का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, होते क्या हैं कि इसकी चीजें ये बोलता है कि दो क्लॉक्स जैसे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल पूछ लेता है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि कुछ टाइम दे देगा, बोलेगा कि 3 और 4 के बीच में हैं तो एंगल बनाइए, कितना एंगल बनेगा, 3:40 हो रहा है तो आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच कितना बनेगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम दे दिया जाएगा आपको एग्जाम में, और आपसे एंगल पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, और एक ऐसे इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन होता है कि इतना टाइम हो रहा है ना, ये कब एक दूसरे से 90 डिग्री बनाएंगी या 180 डिग्री बनाएंगी या एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगी, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये सब क्वेश्चंस जो होंगे बहुत आसानी से आप बना दीजिएगा। आप बस आपको ये चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हम वही हमारा उद्देश्य आपको सिखा रहे हैं। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन बन के रेडी है। फर्स्ट क्या है, आवर हैंड का इक्वेशन है, और सेकेंड जो है वो मिनट हैंड का इक्वेशन है, राइट। अब सिंपल से आप करिए कि इनके बीच का एंगल, तो इसके बीच का एंगल, अब जाहिर सी बात है मिनट हैंड जो है वो फास्टर रहती है, क्योंकि वो उसका जो मोशन है दैट इज फास्टर। तो इसका मतलब अगर हम थीटा एम माइनस थीटा एच करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यू एच माइनस आप आवर हैंड का में से मिनट हैंड भी माइनस कर सकते हैं ना, इसलिए इसको मॉड लिया जाता है कभी एंगल। तो क्या आएगा दोस्तों बताइए आप, तो m6, अब यहाँ पे 0.5 m निकलेगा तो क्या आ जाएगा 5.5 आएगा, तो इसको हम L1/2 लिख सकते हैं। L1/2 क्या, m माइनस 30h। तो ये आपके पास एक इक्वेशन है जो रेडली आपको बहुत काम आएगा, इसको आप रेडीमेड फॉर्म में हमेशा यूज करते रहिएगा। अब मैं बताऊंगा कैसे यूज करिएगा। अब यहाँ पे आप दो चीज़ों को आपको नोटिस करना है।
अब यहाँ से मैंने ये बोला है कि आवर हैंड में से, है ना, आवर हैंड है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि आवर हैंड कहीं है, ठीक है, यहाँ पे है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे आवर हैंड है और यहाँ पे मिनट हैंड है, थीटा है इसके बीच का एंगल, दैट इज थीटा, इसको हम थीटा बोला जाएगा आपसे, ठीक है, सिंपल है। तो अब यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ से मान लीजिए कुछ किसी पर्टिकुलर टाइम, मान लीजिए 12 भी से ये कुछ चला होगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे चला होगा कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कुछ टोटल एंगल बनाया होगा, मान लीजिए ये होगा 6 × m बनाया, ठीक है। उसमें से जो आवर हैंड है जो चला उसका, यहाँ से लेके जो चला वो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे कर लिया। तो ये जो अब क्या बचेगा आपको, यही एंगल बचेगा ना बीच वाला, क्योंकि टोटल में से ये माइनस कर लीजिएगा तो क्या बचेगा आपको, बीच वाला एंगल बचेगा, तो ये बीच वाला एंगल है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो एंगल है अगर मिनट हैंड आगे है, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मिनट हैंड ऐसे आगे है और आवर हैंड ऐसे पीछे है और आप एंगल ऐसे क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, हमेशा जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि दोस्तों कि आवर हैंड ऐसे आगे हो और मिनट हैंड क्या हो, पीछे हो, तो उस केस में आप क्या देखिएगा, ऐसे करना पड़ जाएगा आपको। तो जो जो भी एंगल निकलेगा दैट विल बी निगेटिव एंगल निकलेगा, एंगल का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, है ना दोस्तों, ये चीजें जो सेम रहेगी, इसका जो भी है 90 डिग्री या 30 डिग्री या 45 जो व्हाट एवर, जो एंगल का जो मैग्नीट्यूड मतलब जो वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा, बस डिफरेंस क्या आएगा आपका, निगेटिव। तो ये निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए इसको सिर्फ मॉडुलस मतलब इसका मॉड वैल्यू लीजिए आप, ठीक है। एक चीज और नोटिस करिए आप, यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे तो आपको मिलेगा कि भाई हम एंगल बिटवीन मेजर कर रहे हैं, मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड का, तो एक तो एंगल ये मिल गया बीच का, लेकिन एक एंगल ये भी तो मिला 360 डिग्री माइनस थीटा, तो आपके पास दो एंगल मिलेगा यहाँ पे। कभी भी आप जान लीजिए कि जब बिटवीन बोले किसी पर्टिकुलर, है ना, इन दोनों के बीच का, मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच का जब एंगल की बात किया जाए तो आपको दो एंगल मिलते हैं, एक तो आपको ये एंगल मिलता है और एक एंगल इसकी जस्ट रिवर्स मतलब रिफ्लेक्स एंगल। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है और आपके ऑप्शन में क्या है। आपके ऑप्शन में अगर कुछ दोनों है तो आपको 1 और 2 दोनों सही होंगे जैसा आपको, लेकिन आपको ध्यान देना है कि दोनों पॉसिबिलिटीज है आपके पास, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, ये चीजें आपको मार्क करने हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा इतना तक। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और हम ये चेक कर लेते हैं कि हमने कितना कुछ सीखा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया है कि हमने जो क्वेश्चन ऑलरेडी ने बता दिया है इसको कि बाई 10 मिनट फर्स्ट 5 दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ कि 5:10 ये वाला तो हमने डिस्कस कर लिया है कि आवर हैंड कितना बनाएगी अगर 12 नून से चली हो तो हमने ये तो बता दिए हैं, तो क्वेश्चन डन हो गया। हमने बोला 5 × 30 प्लस बोलिए 10 × 0.5 मतलब 155, ऐसे आप बोल दीजिएगा आराम से, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलते हैं जैसे और कोई क्वेश्चन है दोस्तों, बोला कि एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:30। तो आपके पास टाइम दे दिया गया है 8:30 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 8:30 ऐसे ऐसे लिखना होता है, ऐसे आप लिख लीजिएगा और आपके पास इक्वेशन भी है, आपके पास रेडी है 11/2 m माइनस 30h, ये थीटा का इक्वेशन भी है बीच का एंगल का। अब आपको पुट करने हैं, h मतलब ये आवर है, यहाँ h का रोल प्ले करेगा, ये क्या करेगा मिनट का, ठीक है। तो आपको जस्ट पुट करने हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पुट करिए, देखिए थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू m कौन होगा, ये 30 होगा, यहाँ 30 रखिए, माइनस क्या करना है आपको बताइए, ये होगा 30 इंटू यहाँ का 30 h क्या है यहाँ पे 8 रखिए, क्या मिलने वाले हैं यहाँ पे 15, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 165 माइनस क्या हो जाएगा 240, आपने देखा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जो एंगल आया है दैट इज निगेटिव, कितना आएगा बताइए आप जल्दी से बताइए, ये आएगा -25, ठीक है, -25 डिग्री। इसका मतलब हमें मैग्नीट्यूड लेना है तो हम बोलेंगे 75 डिग्री, तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा दैट विल बी 75। एक दूसरा एंगल भी बनेगा दैट विल बी 360 डिग्री -75। तो आपके पास ये एंगल और ये दो एंगल बनेंगे आपको, ठीक है, क्लियर हुआ। एक तो एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये माइनस में आया है तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए दोस्तों ये ऐसे हुआ,
यहाँ पे हम बात करते हैं 830, तो यहाँ पे तो 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। तो 8 और यहाँ पे 30, मतलब आवर हैंड इधर था और मिनट हैंड इधर था। इसका जाहिर सी बात हमने ऐसे आना पड़ा हमें, क्यों? क्योंकि आवर हैंड आगे है और हम यहाँ पे मिनट हैंड को आगे किए हुए हैं, इसलिए निगेटिव आया है। अगर आपसे ये पूछ लिया होता ऐसे कोई क्वेश्चन, ठीक है, और सर आपसे पूछा होता कि 830 की जगह 850 पूछ लिया होता, 850, उस केस में क्या होता है? ये पॉजिटिव आता, क्यों? क्योंकि 850 आप करिएगा तो कहाँ आएगा बताइए? ये तो 45 हो गया, 850 यहाँ पे आता। तो जो ऐसे होता आपका निडल्स, यहाँ पे मान लीजिए 8 हो गया और ऐसे होता, ये आवर हैंड हो जाता, ये मिनट हैंड हो जाता, और आपको एंगल ऐसे मेजर करना पड़ता। उस केस में क्या आता है? ये पॉजिटिव आता। देख लीजिए, आप करके देख लीजिए। आपसे अगर ये पूछ लिया होता कि 850 पे एंगल बनाइए, बताइए कितना होगा, तो आप क्या करते? फिर सेम चीज लगाते, थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू 50 यहाँ रखिए, 50 माइनस बोलिए 30 इंटू 8, राइट। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 25 हो गया, 5 है ना, ये क्या हो जाएगा बताइए? 27 माइनस 240, तो कितना आता है एंगल बताइए? यहाँ से कितना आएगा? 25, बताइए। ये हो गया 5, ये हो गया 3, 35 डिग्री एंगल बना। आपको बस 35 डिग्री एक बना और एक 360 डिग्री माइनस 35 डिग्री। आपको बस दो एंगल हमेशा बनेंगे, ये चीज को याद रखना है आपको। तो यहाँ आपने क्या देखा? ये पॉजिटिव आया। क्यों पॉजिटिव आया? यहाँ तो दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मिनट हैंड है वो आगे चला गया और आवर हैंड है पीछे है। तो ये चीजें आप मतलब नोटिस भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको साथ के साथ आप देख भी सकते हैं। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आपके पास टाइम दे दिया जाएगा, बोलेगा कि निडल हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल बनाइए, बताइए कितना होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस बेसिकली कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा क्लियरिटी और मिलेगी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे दे दिया है, क्वेश्चन है कि 4, ठीक है दोस्तों, 420, तो यहाँ पे 420 टाइम दे दिया है, तो इनके बीच का एंगल बताइए आप। तो जाहिर सी बात है आपके पास सेम चीज लगाना है, कुछ नया नहीं है आपके लिए। 11/2 तो लिखना है यहाँ पे m माइनस 30h, ये चीज आपके काम का है। तो यहाँ पे रखिए 11/2 इंटू m क्या है? 20 माइनस बोलिए 30 इंटू 4, कितना आने वाला है बताइए? तो 110 माइनस कितना आ जाएगा? 120, तो आपके पास आएगा 10 डिग्री। माइनस में आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है इसका। आपको एक तो हो गया 10 डिग्री और दूसरा एंगल क्या होगा बताइए? 350 डिग्री। आपके पास दो एंगल, एक तो रिफ्लेक्स और एक ये इसके बीच का इक्विट, तो आपके पास दो एंगल बनेंगे। तो आपको जो पूछेगा, जो भी एग्जाम में आपको पास ऑप्शन ABCD में जो भी दिया जाएगा, आपको जो दिखेगा आपको उसको मार्क कर देने हैं, राइट। तो आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमने किया क्वेश्चंस। ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं, आपको उसका पॉजिटिव वैल्यू मतलब मॉडुलस ले लेना है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, और थोड़ा आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको और बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस लिए हुए हैं जैसे थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे 340 डिग्री बोल रहा है ना, 3:40 पे। तो आप देख के बताइए कि क्या आएगा, है ना। आप यहाँ पे सेम चीज रखना, 11/2 रखना है, इंटू क्या करना है 40, माइनस क्या करना है 30 इंटू 3, सेम चीज करना है 20 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 220 माइनस 90, ठीक है। तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन कितना आएगा बताइए? 0 आएगा, और कितना आ जाएगा यहाँ बताइए? 3, ये 12 हो गया ना, ऐसे 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 130 डिग्री, ठीक है। तो 130 डिग्री हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 130 डिग्री हो गया, दूसरा एंगल भी आप निकाल सकते हैं 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और आपको ऐसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है दोस्तों। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, चलिए। अब आपको पूछा है कि रिफ्लेक्स एंगल बताना है जब 10:20 हो रहा होगा टाइम, ठीक है। 10:20 जब हो रहा होगा तो रिफ्लेक्स एंगल बनाने हैं आपको। तो सेम चीज करते हैं हम यहाँ पे। तो क्या करेंगे 11/2 इंटू क्या करेंगे बताइए? 25 माइनस क्या करेंगे 30 इंटू 10, यहाँ कितना आने वाला बताइए? ये हो जाएगा 27 माइनस क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 300। तो यहाँ पे ऐसे करिएगा तो 600 वैसे हो जाएगा 600/2, तो 3 माइनस 325/2, राइट। इतनी आएगा, कितना आएगा? -1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बताइए? 6, यहाँ पे 2.5 डिग्री। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू ले लिया जाए, ठीक है। तो 16
2.5 डिग्री आएगा एक एंगल, दूसरा एंगल क्या आएगा 360 डिग्री माइनस 162.5 डिग्री। तो बस माइनस करने से जो एंगल आएगा रिफ्लेक्स पूछ रहा है, मतलब 180 से ज़्यादा पूछेगा, तो ये तो 180 से ज़्यादा तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये एंगल, ये जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए गुड।